मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका अपना दोस्त विमल कुमार मिश्रा और स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने बहुमूल्य सुझावों को अवश्य दीजिए। एक विशेष निवेदन है कि वीडियो पर अंत तक बने रहें। नवरात्रों में माँ की कैसे उपासना करें, इसके बारे में आपको यहाँ पे एक परफेक्ट जानकारी दिया जाएगा। वैदिक काल से ही हमारे ऋषियों ने इस प्रकृति की परम शक्ति को समझ लिया था। उन्होंने देखा कि यह प्रकृति संपूर्ण जगत का भरण पोषण का कार्य कर रही है। प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है। सभी जीवों को समान भाव से बिना किसी भेदभाव किए निश्चित समय पर अभिष्ट वस्तुओं और सेवाओं को देती है। इसे ही माँ का एक स्वरूप देकर, मातृ देवी की आकृति देकर अपने आराध्य के रूप में नतमस्तक होकर पूजन करने की परंपरा प्रारंभ किया गया। कालांतर में यह शक्ति की आराधना के स्वरूप में परिवर्तित हुआ और आज हमारे सम्मुख एक शक्ति के जागरण के पर्व के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। नवरात्रियों के पर्व की महत्ता अपने आप में सर्वसिद्ध है। इस अंक में आपको कुछ मंत्रों के बारे में बताया जाएगा, जिसको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करके आप अपने जीवन में एक चमत्कृत परिवर्तन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह बेहतरीन अंक। जन सामान्य में प्रचलित है दो नवरात्रियां। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में नवरात्रि आती है, उसे प्रथम नवरात्रि बोलते हैं। चैत्र नवरात्रि में हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। विक्रम संवत जो हमारा है वह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है। प्रथम नवरात्रि से हम माँ का स्वागत करते हैं। आश्विन महीने में जो नवरात्रि मनाई जाती है उसको शारदीय नवरात्रि बोलते हैं। यह दो नवरात्रियां जो है वह जन सामान्य में प्रचलित हैं। लेकिन मित्रों, आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि इसके अलावा भी दो नवरात्रियां और हैं, जिन्हें हम गुप्त नवरात्रि बोलते हैं। अभी जो फरवरी 2021 में जो नवरात्रि आने वाली है उसके बारे में आपको बताया जाएगा और आपको इतना ज़बरदस्त प्रयोग मैं बताने के लिए आया हूं, जिसको करने के बाद आपके जीवन की सारी समस्याएं निश्चित रूप से उस दिव्य प्रयोग को करने से आप उसके ऊपर विजय पाएंगे। विक्रम संवत 2077 जो इस समय चल रहा है, इसका अंतिम नवरात्रि, जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं, इस वर्ष फरवरी महीने के 12 फरवरी सन 2021 माघ महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को प्रारंभ होने जा रहा है। 12 फरवरी सन 2021 को प्रतिपदा के दिन शुक्रवार का दिन पड़ेगा और महानंदा नवमी 21 फरवरी सन 2021 को पड़ने वाली है। तो यह बीच के जो दिन हैं, इसके भीतर आपको मैं कुछ प्रयोग बताने जा रहा हूं, उसको आप करिएगा। आपके जीवन में पूरा विश्वास है, मुझे जरूर लाभ मिलने वाला है। देवी माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ को या तो आप स्वयं करिए या किसी सात्विक ब्राह्मण से आपको इस पाठ को कराना है। आपको पूर्णतः विधियों को ध्यान रखना है और उससे भी महत्वपूर्ण बात है, माँ भगवती दुर्गा माता की चरणों में प्रेम पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति के साथ जगत जननी का स्मरण करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले जितने भी पाठक हैं, माता की कृपा से शीघ्र ही लाभ को प्राप्त करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको इस प्रयोग को करना है, यदि आप इस प्रयोग को करने जा रहे हैं, तो आप किसी प्रमाणिक पुस्तक का ही अवलंबन लीजिए। नित्य कर्म और स्नान से निवृत्त हो जाइए, शुद्ध आसन पर बैठ जाइए। माता की प्रतिमा अथवा चित्र को अपने सम्मुख किसी लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके माता को आसन सहित पूर्ण श्रद्धा भाव से स्थापित करें। अपने ललाट पर अपनी रुचि के अनुसार भस्म, चंदन, रोली कुछ भी लगा सकते हैं। अपनी शिखा को बांध लीजिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको माता का पाठ करना होता है। माता को लाल वस्त्र, चुनरी, श्रृंगार की संपूर्ण सामग्री
जो सौभाग्य के लिए सामान है, जो सौभाग्यवती स्त्रियों का श्रृंगार का सामान है, उसको भी आप माता को अर्पित कर दीजिए। गुलाब का या फिर आप अपनी पसंद के किसी भी परफ्यूम को माता के ऊपर छिड़क दीजिए और अपने ऊपर भी थोड़ा सा लगा लीजिए, अपने हाथों में लगा लीजिए और माता से एकाकार होने की भावना अपने मन के भीतर लाइए। यदि आपके पास समय है तो आपको कील कवच और अर्गला सहित माँ का पाठ करना चाहिए। यदि आप चाह कर भी समय को नहीं निकाल पाते हैं तो आपको माँ दुर्गा का कुछ परम दिव्य मंत्र को बताने जा रहा हूँ, जिसको आप नवरात्रि में कर सकते हैं। बहुत ही परम कल्याणकारी मंत्र है। उसको करने से पहले आपके भीतर जो भी श्रद्धा सुमन है वह माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। पूर्ण समर्पण भाव के साथ आपको मैं आज कुछ दिव्य मंत्र देने जा रहा हूँ, जिसे करके आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एक विशेष निवेदन आपसे यह है कि जब आपकी पूरी आराधना हो जाए, जब आपका पूरा पाठ हो जाए, आपका जप पूरा हो जाए, तो माता से क्षमा याचना अवश्य करिएगा। माता से निवेदन करें कि हे माँ, आप मेरे संपूर्ण अपराधों को क्षमा करिए। मेरी पिछली वीडियो में जाकर के आप किस तरह से मंत्र का जप करना है, क्या क्या सावधानियां हैं, उसको आप देख सकते हैं। ऊपर जो आई बटन है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक मैंने दे रखा है, उसको भी आप देख करके स्पष्ट हो सकते हैं। यदि आपके जीवन के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा हो तो अभी जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, आपको उस मंत्र की शरण में जाना चाहिए। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम। इस मंत्र को नित्य एक माला कम से कम आपको करना है और माता से निवेदन करना है कि ये जो आपदाएं आई हैं, हे माँ, इन कष्टों को आप दूर करिए। आरोग्य और बीमारियों से बचने के लिए, सौभाग्य को पाने के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूं और निश्चित रूप से यदि आप उस मंत्र की शरण में जाते हैं तो आपको लाभ मिलने वाला है। इसको भी आप नवरात्रि में जप सकते हैं। ओम देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुषो जहि। ओम। ओम देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। एक माला आप इसको निश्चित रूप से करिए, आपको लाभ मिलने वाला है। समस्त अमंगल को विध्वंस करने वाली कल्याण स्वरूपा माँ भगवती की शरण में जाइए। यदि आपको लग रहा है कि आपकी उन्नति के मार्ग में तमाम अड़चनें आ रही हैं, यदि आपके कार्यों में निरंतर बाधाएं आती जा रही हैं, आपको उन बाधाओं की शांति के लिए इस मंत्र की शरण में जाना चाहिए। बड़ा ही दिव्य मंत्र है, दिव्य ऊर्जाओं से ओतप्रोत है। दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण यह मंत्र इस प्रकार है। ओम सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक अस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम्। ओम। इस मंत्र की कम से कम एक माला आपको करना है, 108 बार आवृत्ति होनी चाहिए। और एक मंत्र उन साधकों के लिए जो अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, योग साधना के मार्ग पर काफ़ी दूर निकल चुके हैं और उनको तमाम चीज़ों का अवलोकन हो रहा है, उनके लिए एक मंत्र बता रहा हूँ। यह मंत्र उनके लिए प्रबल साधन के रूप में काम करेगा। जब भी आप ध्यान की अवस्था में आते हैं तो भी आप इस मंत्र को जप सकते हैं और विशेष रूप से नवरात्रि के अवसरों पर, नवरात्रि के दिनों में यदि आप इसका जप करते हैं तो आपको ढेर सारा लाभ मिलने वाला है।
यह मंत्र अत्यंत ही प्रभावशाली है, सर्व शक्ति धारण किए हुए है। इसकी ऊर्जाओं का प्रभाव निश्चित रूप से आपके ऊपर सकारात्मक रूप से पड़ने वाला है। ओम त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्वबीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवमुक्तिहेतुः। ओम। शक्ति को देने वाली यदि कोई है तो वह प्रकृति है, वह ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड को चलाने वाली परम सत्ता है, उसकी शरण में जाइए, टोटकों के चक्कर में मत पड़िए। इस प्रयोग से आपको एक पूर्णता की प्राप्ति होगी, अंदर से एक ऊर्जा मिलेगा, एक बल मिलेगा। और मैं यह पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय आपका बहुत ही बेहतरीन होगा, बड़ा ही आनंददायी होगा। लास्ट तक इस वीडियो पे आप बने रहें, उसके लिए तहे दिल से आपका आभार करता हूं। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा, इससे मेरा उत्साह बढ़ जाता है और नए नए वीडियो बनाने के लिए एक प्रेरणा मेरे भीतर जन्म लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद।